ध्यान, सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करें या इशारे से, किसी को नहीं बताओगे। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। कुछ गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से आज जिस लेख को हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है आध्यात्मिक आराधना का समय और आवश्यकता। 7 फरवरी 1988 को कुछ गुरुदेव ने ये लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, आध्यात्मिक आराधना का समय मनुष्य के जीवन में युवा अवस्था से प्रारंभ होता है। विद्यार्थी के विद्या अध्ययन तक के आखिरी 2-3 सालों में शिक्षा के साथ साथ इस क्षेत्र का ज्ञान भी प्राप्त करना अति आवश्यक है। इस उम्र में विद्यार्थी अपने भौतिक जीवन में प्रवेश करने की तैयारी में होता है। भौतिक ज्ञान उसके जीविकोपार्जन में निश्चित रूप से सहयोगी होता है, परंतु अध्यात्म ज्ञान के बिना किसी भी मनुष्य का जीवन पूर्ण सार्थक और सफल नहीं हो सकता। आध्यात्मिक ज्ञान के बिना मनुष्य का जीवन सरल, शांत और आनंदमय नहीं बन सकता। भौतिक विज्ञान एक निर्जीव और अचेतन शक्ति है। अध्यात्म विज्ञान का सीधा संबंध उस परम चेतन सत्ता से है। यह बात पूर्ण सत्य है कि अध्यात्म विज्ञान भौतिक विज्ञान का जनक है। मनुष्य के अंदर बैठी चेतन शक्ति ही धीरे धीरे क्रमिक विकास के साथ भौतिक विज्ञान को प्रकट कर रही है। यह ज्ञान उसी चेतन सत्ता की देन है। भौतिक ज्ञान उसी चेतन सत्ता की देन है। आध्यात्मिक सत्ता के अधीन अगर भौतिक सत्ता का उपयोग संसार में किया जाए तो यह संसार स्वर्ग बन सकता है। आध्यात्मिक चेतना के बिना भौतिक ज्ञान बंदर के हाथ में उस्तरा देने के समान है। यही कारण है कि पश्चिमी जगत के लोग भौतिक ज्ञान की चरम सीमा पर पहुंचकर भी भयंकर अशांत जीवन बिता रहे हैं। मनुष्य जीवन में सुख सुविधा प्रदान करने वाले सभी भौतिक साधन उनको उपलब्ध है, परंतु फिर भी उनके जीवन में घोर अशांति और द्वंद्व चल रहा है। अमेरिका इस दृष्टि से सबसे उन्नत और धन्य देश कहलाता है, परंतु वहां अशांति
और द्वंद की यह स्थिति है कि प्रति 10 व्यक्तियों के पीछे एक व्यक्ति खूनी है। हमारे देश में भयंकर तामसिकता के रहते हुए भी प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे भी यह स्थिति नहीं है। यह बात सही है कि ज्यों-ज्यों भौतिक विज्ञान उन्नति कर रहा है, हमारे देश में भी हिंसा और क्रूरता बढ़ती जा रही है। हमारे वेद स्पष्ट बताते हैं कि एकमात्र भारत ही ऐसा भूखंड है जिसके वायुमंडल में आध्यात्मिक चेतन शक्तियां निरंतर भ्रमण करती हैं। यह बात सत्य है कि संसार से आध्यात्मिक चेतना प्राय समाप्त हो चुकी है, केवल दिखावा मात्र बाकी बचा है। परंतु उस चेतना का अंतिम बीज आज भी भारत की भूमि में ही छिपा हुआ है। यह सत्य है कि हमारे देश में भी संसार के साथ साथ इस चेतना का भारी ह्रास हुआ है, परंतु एक चिंगारी आज भी मौजूद है जिसको प्रज्वलित करके सारे संसार को प्रकाशमय किया जा सकता है। संसार भर के कई संतों ने इस संबंध में विभिन्न प्रकार से भविष्यवाणियां कर रखी हैं। महर्षि श्री अरविंद ने तो स्पष्ट घोषणा कर रखी है कि उस अधिमानसिक देव का अवतरण 24 नवंबर 1926 को भारत की पुण्य भूमि पर हो चुका है। उस मिशन के विद्वानों ने इस तिथि को श्री अरविंद के करने की संज्ञा दी है, परंतु श्री अरविंद ने स्पष्ट लिखा है कि इस दिन उस परम सत्ता ने संसार के कल्याण हेतु भारत भूमि पर अवतार ले लिया है। सिद्धि प्राप्त करने की झलक तनिक भी उनकी भाषा में दिखाई नहीं पड़ती। हमारे देश में इस समय आध्यात्मिक आराधना का स्वरूप बड़ा ही विकृत बना रखा है। भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच में एक ऐसी काल्पनिक लक्ष्मण रेखा खींच रखी है जिसका अतिक्रमण करना धर्म का पतन माना जाता है। आध्यात्मिक लोगों और भौतिक क्षेत्र में विचरण करने वालों को व्यवहारिक रूप से दो भागों में विभक्त कर रखा है। आध्यात्मिक लोगों का जीवन पूर्ण रूप से निष्क्रिय और अकर्मण्य बना रखा है। ये तथाकथित अध्यात्मवादी लोग विभिन्न प्रकार के नशों के आदी हो जाने के कारण इनका जीवन पूर्ण रूप से आलस्य और अकर्मण्यता से परिपूर्ण हो चुका है। समाज के लिए इनकी उपयोगिता पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। ये समाज के लिए पूर्ण रूप से बोझ बन चुके हैं। इस संबंध में समाज में जो और समझ बढ़ने लगी है, त्यों इन तथाकथित अध्यात्मवादियों का जीवन संकट में पड़ रहा है। इनकी आजीविका चलनी कठिन होती जा रही है, क्योंकि आज समाज इनको निरर्थक भार समझने लगा है। इस समय ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि प्राय इस क्षेत्र के लोगों को अपना जीवन भिक्षावृत्ति के सहारे बिताना पड़ रहा है। इस कमजोरी को छिपाने के लिए उन्होंने भिक्षा को अपने लिए धार्मिक प्रतीक की संज्ञा देकर इसे अपने लिए अनिवार्य घोषित कर दिया है। इस प्रकार इन लोगों का जीवन पूर्ण रूप से भिक्षावृत्ति पर चलना धर्म का ही एक अंग माना जाने लगा है, परंतु आज का चेतन समाज इसको भी नकार चुका है। ऐसी स्थिति में इन अकर्मण्य लोगों के झुंडों का जीवन दूभर होता जा रहा है। अब केवल चोरी और डाकेजनी करना बाकी रह गया है। ऐसी स्थिति के आते ही इस व्यवस्था का अंत हो जाएगा। इस प्रकार अतिक्रमण होने के कारण जो अति मानसिक चेतना का स्वरूप प्रकट होगा, उसी से संसार का कल्याण होगा। श्री अरविंद को इस स्थिति का पूर्वाभास हो चुका था, इसीलिए उन्होंने कहा था, परिस्थितियां ऐसी करवट लेंगी इसका मुझे पहले ही ज्ञान हो चुका था, परंतु अगर सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाए तो भी इस विनाश के परे मुझे सृजन का स्पष्ट स्वरूप नजर आ रहा है। महर्षि अरविंद। सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक और
और भौतिक जीवन एक दूसरे से भिन्न और विरोधी है ही नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आध्यात्मिक चेतना की ही देन है भौतिक विज्ञान। इस प्रकार जब भौतिक चेतना अपनी जननी आध्यात्मिक चेतना के आदेश पर चलने लगे, उस समय धरा पर स्वर्ग उतर आवेगा। ऐसी स्थिति में हमारे आदि सनातन धर्म का वसुधैव कुटुंबकम का सपना साकार होगा। इस प्रकार जब तक यह भौतिक और आध्यात्मिक जीवों में नई चेतना आनी असंभव है। जिस प्रकार अग्नि से धुएं को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार भौतिक चेतना को आध्यात्मिक चेतना से अलग नहीं किया जा सकता। जब मानव समाज एक ही सत्ता के दोनों स्वरूपों को भिन्न मानकर चलने लगता है, तो उसका जीवन नारकीय बन जाता है। सुख, शांति, प्रेम, दया और सहृदयता का स्थान हिंसा, घृणा, द्वेष, प्रतिशोध आदि तामसिक शक्तियां ले लेती हैं। जब यह स्थिति अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तो यह तामसिकता आपस में टकराकर समाप्त हो जाती है। इस प्रकार नए युग का श्री गणेश होता है। स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। आज मानव समाज में एक पक्षीय व्यवस्था है। विकृति के कारणों में यह भी एक मुख्य कारण है। क्या स्त्री को मोक्ष की आवश्यकता नहीं? आज की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कई धार्मिक आराधनाएं ऐसी हैं जिनको करने की स्त्री जाति पर रोक लगा रखी है। कुछ आराधनाएं ऐसी बना रखी हैं कि प्राकृतिक ढंग से स्त्री उसे करने में सक्षम नहीं है। इस प्रकार धार्मिक क्षेत्र से नारी को एक प्रकार से बहिष्कृत कर रखा है। इस प्रकार जीवन की गाड़ी एक चक्के से चलनी संभव नहीं। मनुष्य जीवन में 15-20 वर्ष तक का समय उषा काल का है। इस समय मानव बचपन से निकलकर यौवन अवस्था में प्रवेश करता है। शरीर के सारे अंग पूर्ण स्वस्थ और खून में पूरा जोश होता है। ऐसी स्थिति में मानव कुछ कर गुजरने की स्थिति में होता है। अतः यही उपयुक्त विद्या अध्ययन का समय है। भौतिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक जगत का ज्ञान भी प्राप्त करने का यही उपयुक्त सही समय होता है। आध्यात्मिक ज्ञान कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो भौतिक जीवन में रुकावट डाले। इस समय की गलत मान्यताओं ने उसका विकृत स्वरूप बना रखा है। अगर ईश्वर नाम की शक्ति हमारे भौतिक जीवन में प्रत्यक्ष सहयोग ना कर सके, तो फिर उसको मानने की क्या आवश्यकता है? उसके बिना क्या काम चल नहीं सकता। परंतु सच्चाई यह है कि वह शक्ति मनुष्य के भौतिक जीवन के हर क्षेत्र में पग पग पर प्रत्यक्ष रूप में उसका पथ प्रदर्शन करती है। परंतु सच्चाई यही है कि वह शक्ति मनुष्य के भौतिक जीवन के हर क्षेत्र में पग पग पर प्रत्यक्ष रूप में उसका पथ प्रदर्शन करती है। मैं व्यवहारिक जीवन में इसका परीक्षण करके देख चुका हूं। इसके अतिरिक्त गुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी के स्वर्गवास के बाद मुझसे जुड़ने वाले लोगों का भी आध्यात्मिक शक्तियां भौतिक जगत में पग पग पर पथ प्रदर्शन कर रही हैं। परीक्षण के तौर पर मैंने पाया कि युवा लोग इस शक्ति को बर्दाश्त करने में अधिक सक्षम होते हैं। अधिक उम्र के मनुष्यों की हर शक्ति का हास हो जाने के कारण वे इस शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और भयभीत होकर मुझसे दूर भागने का प्रयास करते हैं। आध्यात्मिक आराधना करने वाले महर्षि अरविंद ने कहा था, आध्यात्मिक आराधना करने वाले लोगों को शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होना जरूरी है। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति इसमें अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता।
आजकल के आध्यात्मिक गुरुओं ने आराधना का समय बुढ़ापे का निश्चित कर रखा है। बुढ़ापे में हर प्रकार की शक्तियों का हास हो जाने के कारण कई प्रकार की बीमारियां मनुष्य को घेर लेती हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य इन कष्टों से जूझने में ही अपनी बची कुची शक्ति लगाए रखता है। आराधना के लिए ना तो उसके पास समय रहता है और न शक्ति। इस युग में आराधना का स्वरूप पूर्ण रूप से बहिर्मुखी है। इस युग में आराधना का स्वरूप पूर्ण रूप से बहिर्मुखी है। अतः कर्म कांड, प्रदर्शन, शब्द जाल, तर्कशास्त्र और अंधविश्वास के सहारे अध्यात्म की शिक्षा देते हैं। यह रास्ता पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जगत से विपरीत दिशा में ले जाता है। अतः परिणाम देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। युवा शक्ति नए नए ज्ञान को ग्रहण करने की जिज्ञासा रखती है। जो ज्ञान कोई परिणाम नहीं देता, युवा शक्ति उसे मानने को कभी तैयार नहीं होती। हमारे सभी ऋषि कह गए हैं कि अंतर्मुखी हुए बिना आध्यात्मिक शक्तियों से संपर्क और उसकी प्रत्यक्षानुभूति असंभव है। हमारे सभी ऋषि कह गए हैं कि अंतर्मुखी हुए बिना आध्यात्मिक शक्तियों से संपर्क और उसकी प्रत्यक्षानुभूति असंभव है। जिस व्यक्ति के अंदर वह शक्ति चेतन हो चुकी है, जिस व्यक्ति के अंदर वह शक्ति चेतन हो चुकी होती है, मात्र वही औरों को चेतन करने की स्थिति में होता है। निर्जीव और अचेतन से मानव का कुछ भी भला नहीं हो सकता। श्री अरविंद ने कहा था कि अगर वह शक्ति मेरे अंदर चेतन नहीं होगी तो फिर औरों में भी ना हो सकेगी, औरों में भी नहीं होगी। प्रथम मनुष्य की जागृति ही कठिन है, उसके बाद तो दीपक से दीपक जलाना आसान काम है। इस प्रकार उस परम सत्ता के चेतन होने के बाद सारे संसार से अंधकार को दूर करना आसान काम है। मानव शक्ति के उषा काल में, अतः मानव शक्ति के उषा काल में ही अगर यह ज्योति जल सके तो वह संसार का कल्याण करने में अधिक सहयोगी सिद्ध होगी। इसमें स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं होता। इस प्रकार गाड़ी के दोनों चक्कों के साथ साथ चेतन होकर चलने से संपूर्ण चेतना शक्ति अपने वेग के साथ संसार का तमस भगाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकती है। अगर दुखों से जर्जरित, मृत्यु भय से भयभीत बूढ़े व्यक्ति में यह चेतना जागृत हो जाए तो कुछ भी लाभ नहीं होगा। वह शक्तिहीन चंद दिनों का मेहमान संसार का क्या भला कर सकता है। युवा शक्ति में इस प्रकाश का जागृत होना मानव का कल्याण कर सकता है। युवा शक्ति में इस प्रकाश का जागृत होना मानव का कल्याण कर सकता है। जय गुरुदेव, जय दादा दीदी, जय गुरुदेव सर। आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा जय गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक व संरक्षक कल की भगवान श्री रामलाल जी सिया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान में मेडिटेशन व एक्सपीरियंस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम निरंतर सुबह शाम चलता है। सुबह इस कार्यक्रम में पहले पूज्य गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच सुनी जाती है, उसके बाद ध्यान लगाते हैं। शाम को ये कार्यक्रम 7 बजे शुरू हो जाता है। 7 बजे पहले पूज्य गुरुदेव की दिव्य वाणी में हम लोग स्पीच सुनते हैं, उसके बाद 7:30 बजे ध्यान लगाते हैं तथा उसके बाद ध्यान के बारे में कुछ विधि जानते हैं हम। ध्यान की क्या विधि है, ध्यान के लिए क्या आवश्यक बातें हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद गुरुदेव द्वारा रचित दिव्य लेखनी पढ़ी जाती है और उसके बाद आप सभी साधकों की बारी आती है कि आप अपनी बात सेशन में रखते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी बात 8:30 बजे तक रख लें, क्योंकि सेशन की एक मर्यादा है, एक समय सीमा है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों को आमंत्रित करना चाहूंगी। कोई भी गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है।
अगर कोई नहीं आना चाहता तो विनोद जी गुरुभाई से अनुरोध है कि गुरुभाई कोई आप ही कोई अनुभव पढ़ दे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। ये डॉक्टर श्रवण कोडेचा जी की अनुभूति है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। मानसिक तनाव से मुक्ति बहुत ही रेलेवेंट है, प्रासंगिक है। मानसिक तनाव से मुक्ति। इनका पता है डॉक्टर श्रवण कोडेचा, होम्योपैथिक चिकित्सक, राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर, राजस्थान। गुरुभाई लिखते हैं, मैंने 15 फरवरी 2002 को पाइतू बाड़मेर में गुरुदेव से दीक्षा ली। ये दीक्षा मैंने मेरे बड़े भाई साहब देवीलाल किडेचा के कहने पर ली थी। मेरी कोई इच्छा नहीं थी। भाई साहब ने गुरुदेव की बड़ी तस्वीर खरीद कर दे दी और कहा कि ये तुम्हारे कमरे में रखना। मैंने अनमने मन से तस्वीर ले ली। उस समय मैं BHMS द्वितीय वर्ष का विद्यार्थी था। चिकित्सा के क्षेत्र में होने की वजह से मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता था। डबोक उदयपुर में मैं कमरा लेकर रहता था। वहां पर CID के 3 लोग रहते थे। वो गुरुदेव का ध्यान करते थे। CID के 3 लोग वो गुरुदेव का ध्यान करते थे तथा मैंने भी उनको बताया कि मैंने दीक्षा ले ली है। तब उन्होंने कहा, आप हर रोज ध्यान करो। मैंने लगभग 15-20 दिन तक ध्यान किया, लेकिन मेरा ध्यान नहीं लगा। फिर मैंने ध्यान लगाना ही छोड़ दिया। जब बाड़मेर आश्रम का शिलान्यास हुआ था, तब गुरुदेव बाड़मेर आए थे। उस दिन मैं भी वहां गया। मैंने मन ही मन गुरुदेव से प्रार्थना की कि यदि आज मेरा ध्यान नहीं लगेगा तो मैं जिंदगी भर आपका ध्यान ना ही लगाऊंगा और ना ही किसी को लगाने की सलाह दूंगा। लेकिन गुरुदेव को मंजूर कुछ और ही था। गुरुदेव को तो कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही गुरुदेव ने कहा, अब 15 मिनट का ध्यान लगाओ, तो मैंने गुरुदेव का नाम लेकर आंखें बंद की तो मेरे दोनों हाथों से तालियां बजने लगी तथा पूरा शरीर अलग अलग तरह से हिलने लगा। उस दिन मुझे बहुत ही आनंद आने लगा। जैसे ही ध्यान पूरा हुआ, तब मैंने गुरुदेव को दिल से मान लिया तथा उसी दिन से लगातार ध्यान लगा रहा हूं। पहले मुझे भविष्य की बहुत ही चिंता होती थी तथा कोई भी नया काम करने से डरता था। रात को सोता था तो 1-2 घंटे तक विचारों में मग्न रहता था। आत्मविश्वास की कमी थी, गुस्सा बहुत आता था। लेकिन लगातार ध्यान करने से मुझे अब किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। गुरुदेव की कृपा से 21 जनवरी 2008 को राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में कार्य ग्रहण किया तथा मेरे पास आने वाले लोगों व मरीजों को मैं गुरुदेव के बारे में सिद्धियों के बारे में विस्तृत रूप से बताता रहता हूँ। जो बीमारी हमारे से ठीक नहीं होती है तो मैं उनको गुरुदेव के ध्यान के बारे में बताता हूँ। गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। ये थी अद्भुत अनुभूति डॉक्टर साहब की, डॉक्टर श्रवण कोडेचा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुभाई, जब तक कोई हैंड रेज नहीं करता आप और भी अनुभूति बढ़ते रहें। जी, मैं दूसरी अनुभूति निकालता हूँ। गुरुदेव जो है किस प्रकार लोगों का मानसिक तनाव, चिंता दूर कर देते हैं, टेंशन, स्ट्रेस दूर कर देते हैं। उसी प्रकार की एक और अनुभूति है। ये टीकमा राम चौधरी गुरु भाई हैं। इनकी अनुभूति है ये मानसिक तनाव, चिंता व भय से मुक्ति। पता है, टीकमा राम चौधरी अध्यापक हैं। ये गांव लोगों का तला, सरली, बाड़मेर, राजस्थान। गुरु भाई लिखते हैं, मैं प्रारंभ से ही पढ़ाई में कमजोर था। जैसे तैसे
मैंने सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की और मैंने कॉलेज में दाखिला लिया। जब मैं बीए द्वितीय वर्ष का विद्यार्थी था तब मानसिक रोग से ग्रस्त हो गया। रोग इतना भयानक था कि मेरी पढ़ाई भी छूट गई। सिर में शिखा, चोटी के स्थान पर भयंकर दर्द होता था। रात को 1 घंटे से ज्यादा नींद नहीं आती थी। किसी पागल व्यक्ति को देखता तो मैं भय के मारे पसीने से लथपथ हो जाता कि कहीं मैं भी पागल तो ना हो जाऊंगा। अगर किसी परिजन या मित्र की बीमारी या मौत की खबर सुनता तो 3 दिन तक पूरा शरीर कांपता रहता था। ऐसी स्थिति में मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मुझे देखकर बताया कि यह दवाई जो मैं दे रहा हूं पूरी लेना। फिर मेरी बीमारी में ज्यादा सुधार नहीं देखकर डॉक्टर ने डोज को बढ़ा दिया। ऐसी स्थिति से तंग आकर मैंने मेरे सहपाठी एवं मित्र चंद्र प्रकाश चौधरी को यह परेशानी बताई। उन्होंने मुझे सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के बारे में बताया। मैंने विरोध किया कि डॉक्टर दवाई से ठीक नहीं कर सकता तो ध्यान से कैसे ठीक हो जाऊंगा। ईश्वरीय कृपा कहिए या गुरु का महाप्रसाद, इस संयोग से मुझे गुरुदेव से मिलना ही था। सद्गुरुदेव 9 नवंबर 1995 को बाड़मेर पधारे। गांधी चौक विद्यालय परिसर में शक्तिपात दीक्षा का कार्यक्रम हुआ। मैं भी कौतूहलवश वहां पहुंच गया। गुरुदेव ने भारतीय दर्शन एवं पातंजलि अष्टांग योग के बारे में बताया। मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी था, अतः मैं इस दर्शन को पूर्ण रूप से समझ गया, लेकिन गुरुदेव के आदेशानुसार वहां ध्यान नहीं किया क्योंकि भय ज्यादा था कि कहीं स्थिति ज्यादा खराब हो गई तो क्या होगा। फिर मैंने कमरे में आकर सुबह 5:30 बजे ध्यान लगाया तो मुझे पहली बार ही योगी क्रियाएं प्रारंभ हो गई। मुझे इतना आनंद आया कि मैं मन ही मन खुश हो गया। उसके बाद मैं सुबह शाम नियमित ध्यान करता रहा। करीब 15 दिन बाद ही मुझे मानसिक तनाव से पूर्ण मुक्ति मिल गई। यहाँ तक कि मैं भूल गया कि ऐसा रोग मुझे कभी था भी। उस वर्ष मैं प्रथम श्रेणी में पास हुआ। पढ़ाई में खूब मन लगा। अच्छे अंकों से स्नातक किया एवं पीटीईटी में मैंने बीकानेर कॉलेज मांगा। गुरु कृपा से मेरा चयन बीकानेर हो गया। 1 वर्ष बीएड अध्ययन के दौरान गुरुदेव से खूब सानिध्य प्राप्त हुआ। अब मुझे कोई चिंता, तनाव, भय इत्यादि नहीं। अब मुझे कोई चिंता, कोई तनाव, कोई भय इत्यादि नहीं। दूसरी अनुभूति है इनकी। 11 जनवरी 1997 को सुबह मैं ध्यान में बैठा तो एक सफेद प्रकाश दिखाई दिया। उसके क्षण भर बाद में ही मुझे गुरुदेव के साक्षात दर्शन हुए। मेरे जिज्ञासु भाई बहनों से यही राय है कि एक बार आप गुरुदेव की तस्वीर के सामने सच्चे मन से प्रार्थना करें। सच्चे मन से प्रार्थना करके ध्यान कीजिए। आपकी परेशानी दूर होते देर नहीं लगेगी। ऐसी महान ईश्वरीय शक्ति विश्व में अन्यत्र दुर्लभ है। इसलिए हम सब कहते हैं हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरु। जय गुरुदेव सभी को। बहुत ही दिव्य अनुभूति गुरुभाई ने पढ़ी। गुरुदेव ने लाखों करोड़ों लोगों का मानसिक तनाव जो है वो दूर किया है। बहुत सारे लोगों को बीमारियों से मुक्त किया है। तो ज्यादा से ज्यादा जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी गुरुदेव के सानिध्य में आ जाना चाहिए। एक ऐसी शक्ति है जो कुछ नहीं मांगती हमसे, जिसे हमसे कुछ भी नहीं चाहिए।
उसे केवल समर्पण चुनिए जो हमारा भला चाहती है। चलिए, और कोई गुरु भाई बहन अगर आना चाहता है तो आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक आप सभी साधकों से एक विशेष अनुरोध रहेगा कि जो भी साधकगण जुड़ते हैं कृपया एक नाम से जुड़े, एक विशेष जो नाम होता है या किसी भी नाम से जिससे हम उनको पुकार सके। किसी भी मौनिक से जुड़ने का प्रयास न करें और एक प्रॉपर नाम से जुड़े तो ठीक रहेगा। जैसे 2 आईडी से जय गुरुदेव के नाम से जुड़े हैं, एक जीटी नाम से है। चलिए, कोई नहीं आ रहा है तो हिंदू नागरदास गुरु भाई से अनुरोध है सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में आकर समर्पित करे। गुरु भाई, हिंदू अंकल अगर सेशन में है तो चलो, हिंदू अंकल शायद सेशन में नहीं है तो मैं ही कर देती हूँ। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत के कल्याण के लिए हो, जगत व्यापी हो। जय गुरुदेव सभी को। जय दादा गुरुदेव। जय भगवान कल की भी हो। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल की। जय श्री कल।